राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। ईश्वर से कामना आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर सभी को बरकत करे दे। तो ये मैं कैमरा चालू करके आ रही थी, मुझे स्टैंड अच्छे से लगाना था क्योंकि मैं अकेले, मेरा वीडियो को शूट करने वाला तो है नहीं, तो मुझे स्टैंड सेट करके फिर आके मैं बैठी पूजा के लिए। तो ये स्पेशल करवा चौथ पूजा का वीडियो है। तो मैं सब कुछ ले आई थी लेकिन गंगा जल भूल गई थी, तो पतिदेव को इशारे से बुला रही थी कि जाइए और गंगा जल लेकर आइए, क्योंकि मैं गंगा जल भूल गई थी। तो वही इनको लाने के लिए भेजा। और इधर मैं जो कुछ दिया हुआ शाम को जलाती हूँ तुलसी जगह, वो सब उठा के इधर उधर रख रही थी। आप लोग बैकग्राउंड में म्यूज़िक सुन रहे होंगे क्योंकि मेरे पतिदेव ने साउंड लगा रखा था, बहुत अच्छे से बज रहा था। और ये मैं सारा सामान उठा के आगे रखने जो इधर रखा हुआ था। तो अब गंगा जल आ जाए तो फिर काम आगे बढ़े। गंगा जल हम लेते हैं इसलिए इस्तेमाल होता है कि उसको छिड़क देने से स्थान पवित्र हो जाता है। तो ये रही हमारी चलनी। मुझे पता था कि गाना मतलब वीडियो शूट हो रहा है और उधर गाने चल रहे थे, तो गाने देख देख के मैं गाने गाती जा रही थी, अपना काम करती जा रही थी। तो ये मैंने छोटे छोटे से पेड़ लगा रखे हैं, उसको वो है। और इतने अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे, मैं बस गाने ही गा रही थी, गाने ही गा रही थी। अभी गंगा जल लेके नहीं आया, आ जाए तो कुछ काम आगे बढ़े। देखिए आ गए लेके गंगा जल। तो अब गंगा जल छिड़क के फिर आगे काम चलते हैं। और हमें पूजा करना है तो सर पे कपड़ा तो रखना ही है, कि पूजा के अलावा हो ना हो लेकिन पूजा के टाइम सर पे कपड़ा ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। और इसीलिए मैं सीधे पल्ले की साड़ी पहनी थी, क्योंकि सीधे पल्ले की साड़ी में सर में पल्ला लेने में आराम रहता है। मुझे तो फ़िलहाल सीधे पल्ले में आराम रहता है। आप लोग अपना बताइएगा कि कैसे आप लोग को लगता है। मुझे तो सीधे पल्ले में बहुत ज़्यादा आराम रहता है, तो मैं सीधा ही पल्ला ज़्यादा करके यूज़ करती हूँ पूजा वगैरह में। तो ये हमारा चौका है, ये आम का चौका है, मतलब आम की लकड़ी का। तो हमारे यहाँ सारी पूजा इसी पर होती है, सकट करवा और भी जो कुछ पूजा वगैरह होती है, दूधिया वगैरह, उसकी भी पूजा यही चौका यूज किया जाता है। तो अब इस पर कुछ कपड़ा वपड़ा बिछाते हैं, गंगा जल छिड़क के, और माता जी की स्थापना करते हैं। पान का पत्ता रखे गया है, जैसे जैसे आप लोग के यहाँ भी होती होगी पूजा, हमारे यहाँ भी होती है। सबके घर के अलग अलग तरीके होते हैं पूजा करने के। और बैकग्राउंड में इतने अच्छे अच्छे म्यूज़िक बज रहे थे कि आपसे क्या बताएं। तो मैं अकेले ही पूजा करती हूँ। देखिए माता जी को चुन्नी उड़ा के करवा जी की स्थापना करने जा रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि मतलब अकेले करवा की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं 15 से 16 साल हो गया मुझे करवा पूजते हुए अकेले ही। और ईश्वर की कृपा है, माता रानी की, शंकर जी की, कि सब अच्छे अच्छे रहता है। ये हमारे शंकर जी का थान है, मतलब यहीं पे शंकर जी की स्थापना हुई है। तो शंकर जी हैं और प्लस तुलसी माता जी हैं। अभी तो पहले तो एक ही पेड़ था, अभी तो दो दो तीन तीन पेड़ हो गए। सब अपनी बढ़ रही हैं, अपने परिवार को भी हमारे सहारा दे रही हैं और खुद भी बढ़ रही हैं माता रानी। तो ये पान का पत्ता यूज हो रहा है पूजा में, सभी का यूज होता होगा पान का पत्ता, तो ज़रूर पूजा। और मैं गाने गा रही थी, इतने अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था गाने के साथ में पूजा करने में। साथ में माता जी से प्रार्थना भी करती जा रही थी, साथ में गाने भी गा रही थी मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और पतिदेव ने मेरी खुशी के लिए गाने वाने लगा के रखे थे ताकि मुझको बिल्कुल पता नहीं चले, क्योंकि इस टाइम तक होते होते मेरा हालत ख़राब हो गया था। इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था, वो भी मेरे कारण। क्योंकि मुझे एक दिन पहले रात में भी मैं पानी नहीं पी खाना खा के। मैंने सोचा अभी 11 बजे पी लूँगी, ढेर सारा पानी इकट्ठे है, ढेर सारा क्या, मैं सो गई तो मैंने पानी ही नहीं पिया। ये देखिए दिया हुआ स्थापना हो रही है। मतलब सब कुछ होता है जैसे सबके यहाँ होता है, सब लोग दो दो चार चार लोग करते हैं, मैं अकेले करती हूँ लेकिन करती सब कुछ हूँ। जो जैसा होता है वो सब ज़रूर होता है। और इतने ज़्यादा लाइटिंग में इतने कीड़े उड़ रहे थे, आपको वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे कुछ, तो बहुत कीड़े थे, बहुत ज़्यादा कीड़े थे। और कुछ बातचीत हो किसी वो, मैं उनसे बोल रही हूँ कीड़े कम नहीं हो सकते किसी तरह, तो बोल रहे हैं नहीं, या तो लाइट ऑफ कर दे। तो लाइट ऑफ कर देते तो वीडियो कैसे बनता। लाइट ऑफ किया बहुत बार, तो मैंने सिर्फ कैंडल की लाइट में ही पूजा की है, मतलब मोबाइल की रोशनी और वो मतलब मोमबत्ती जला के, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े होते थे। लेकिन इस बार वीडियो भी बनाना था तो इसलिए लाइट तो बंद कर नहीं सकती थी। और ये ब्लाउज़ इतना अच्छा है, इतना फिटिंग का बन के आया है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। तो ये हमने अपना करवा भी स्थापित कर दिया। तो दोस्तों करवा की स्थापना के बाद और भी पूजाएँ होती हैं, सब हो रही थी। मैं सारा सामान देख रही थी, सब कुछ था, लेकिन मैं एक चीज़ भूल गई थी लेना, वो थी मेरी चुन्नी, जो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ करवा की पूजा या कोई ऐसी बड़ी पूजा बिना सुहाग की पूजा, बिना अपनी चुन्नी के नहीं होती है।
तो चुन्नी लेना मैं भूल गई थी काफ़ी देर पर मुझे याद आया कि अरे मैंने तो चुन्नी ही नहीं ली। लेकिन चुन्नी रखी थी वही पास में, मतलब टांग रखा था अर्गन होती है ना, उसी अर्गन पर। और आप लोग को मेरी चुन्नी बहुत पुरानी डिज़ाइन की लग रही होगी। तो हमारे यहाँ जैसे शादी में यही चुन्नी दी जाती है। हमारी शादी को काफ़ी साल हो गए और हमारे यहाँ शादी में चुन्नी खरीदी नहीं जाती है। हमारे यहाँ मतलब हमारे वो क्या कहते हैं, कुलदेवी का मंदिर है, वहाँ जाया जाता है और बताया जाता है कि हाँ लड़की की शादी है। तो वहाँ से पंडित जी जो चुन्नी दे देते हैं वही चुन्नी पहना के लड़की को विदा किया जाता है, फिर वही चुन्नी रहती है। तो पंडित जी ने मुझे यही चुन्नी दी थी, उस समय यही चुन्नी थी, तो मैं यही चुन्नी ओढ़ती हूँ लगभग। तो उनके उस हिसाब से तो उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी थी, चमकीली चमकीली सी। क्योंकि शादियों में तो लोग ऐसे ही रहते हैं, चमकीली चमकीली। लेकिन अब फैशन बदल गया है, दूसरा चलता है। मतलब हमारे पति देव भी बोलते हैं अगर इच्छा हो तो दूसरी चुन्नी ले लो। मम्मी भी बोलती हैं अगर इच्छा है तो दूसरी चुन्नी ले लो, कोई ज़रूरी है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस चुन्नी से कुछ जुड़ाव सा है, तो मैं ये चुन्नी ज़रूर ओढ़ती हूँ। क्योंकि मुझे इसमें अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ फ़ायदा छोड़ के, तो मैं इसीलिए इसी चुन्नी का यूज़ करती हूँ। लोगों को देखने में थोड़ा अटपटा लगता है कि बहुत पुराने ज़माने का, लेकिन देखिए ओढ़ने पे कितना अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है, मैं यही ओढ़ती हूँ, मैं यही ओढ़ूँगी जब तक ईश्वर सब कुछ अच्छा रखता है और हम रहेंगे तब तक, तो मैं यही चुन्नी ओढ़ूँगी। चलिए माला चढ़ाते हैं करवा माता को, और आप सभी की तरफ से अपनी तरफ से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर सभी का सुहाग बनाए रखें। और जब तक मैंने माला चढ़ाया तब तक पता चला स्पीकर लो बैटरी हो गया। और लो बैटरी होने का कारण है 5 बजे से पतिदेव नीचे भी गाना बजा के रखे थे जब मैं खाना बना रही थी, ताकि मुझे बोर महसूस ना हो। तो बैटरी लो बोल दिया, तो मैंने बोला इसको कहीं ले जाके लगाइए। और अभी ऐसे बैटरी लो बार बार बोल रहा है, तो मूड ऑफ हो जाता है। फिर ये मिठाई आई थी, मैं मिठाई कभी नहीं चढ़ाती हूँ, इस बार पतिदेव लेके आए। नहीं तो हमारे यहाँ चूरा बतासा इसी की पूजा होती है, मिठाई वगैरह नहीं चढ़ती। लेकिन इस बार वो लेके आए इतने प्यार से, तो मैंने सोचा जब आई गई है तो फिर चढ़ा देते हैं। और भगवान को जब इसी से अब वो लेके आए तो ज़रूर मैं यही खा के पानी पीऊँगी। कि जब अगर वो इतने प्यार से लेके आए तो अगर मैं यही खा के पानी पीऊँगी तो मुझे ईश्वर को भी यही चढ़ाना चाहिए। इसलिए मैंने अपने भगवान को भी चढ़ाया पूजा वूजा। और इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही सजी बजी थी। बाद में मुझे लग रहा था हाँ मैंने बहुत ओवर कर दिया, लेकिन जब पहन लिया तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहन लिया तो करते हैं, कोई रोज़ थोड़ी ना तैयार होता है। फिर अगले साल ईश्वर सब अच्छे रखेगा तो इंसान फिर से तैयार होगा। और ये चूड़ा वगैरह चढ़ा रहा हमारे यहाँ, चूड़ा चावल का आटा ये सब भी चढ़ता है, मतलब बहुत कुछ चढ़ता है। आइटम की गिनती नहीं है कि कितने आइटम यहाँ चढ़ते हैं। और इसलिए समझ लीजिए आधा घंटा पूजा में लगता है हमको अकेले। और सब लोग पता नहीं कैसे 5-5 6-6 लोग आधे घंटे में पूजा कर लेते हैं, और मुझे आधे घंटे से ज़्यादा लगता है। क्योंकि मैं भी कथा करूँगी, 4 कथाएँ होती हैं करवा चौथ पे, चारों कथाएँ करती हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ। और कथा होने के बाद में फिर मैं मतलब पूजा करती हूँ। मैं 8 बजे पूजा करने बैठी थी और मुझे 8:35 नहीं 8:40 हो गए थे। तब तक माता जी बहुत बढ़िया से निकल आई थी, चौथ माता। तो मैंने उनको तुरंत पूजा करने के तुरंत बाद रख दिया और पतिदेव की पूजा की। उसके बाद मैंने पानी पिया। लेकिन पता नहीं क्यों लोग देरी से धोते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बताती हूँ, आप लोग को अगर करवा की पूजा करनी है तो चंद्रोदय के टाइम पे आप पूजा करना शुरू कर दीजिए। 5 मिनट इधर 5 मिनट उधर। देखिए सूची भी घूम रही थी अगल बगल, और मैं अगियार के लिए कंडा सुलगा रही थी। और जो गोबर के गाय के गोबर से बनता है तो उसमें आग लगा रही थी कपूर रख के, ताकि वो सुलग जाए तो मैं अगियार करूँ। तो आप लोग जो चंद्रोदय का टाइम होता है उसी टाइम पूजा शुरू कर दीजिए। आप पूजा करते ही रहेंगे, अगर आप अच्छे से पूजा करेंगे तो पूजा करते रहेंगे और चंदा मामा ऊपर आ जाते हैं, तो चौथ माता ऊपर आ जाती है। तो मुझे ये पंडित जी ने बताया था एक बार कि मतलब जब लाल लाल चंद्रमा होता है तभी अर्घ देना चाहिए। जब वो सफ़ेद हो जाते हैं मतलब बुढ़े हो जाते हैं तो उस अर्घ को कुछ नहीं मानते हैं, तो इसीलिए उस अर्घ को नहीं माना जाता है। तो तब से मैं मतलब पहले मैं भी ऐसे करती थी, चंद्रमा देख के तब पूजा करना शुरू करती थी। लेकिन अब मैं भी मतलब चंद्रोदय के टाइम पर पूजा शुरू कर देती हूँ। 2-3 साल जब से कर रही हूँ, 5-6 साल हो गए लगभग। और चंद्रोदय के टाइम पर पूजा शुरू कर देती हूँ और पूजा करते 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 चंद्रोदय हो जाता है। फिर पतिदेव अंटीना सही कर रहे थे आके खड़े होकर, तो अंटीना बंदर नोच देता है हमारे यहाँ, बंदर बोल देते हैं ना, जैसे चंद्रमा जाके आप पीछे देखिए। तो अगर आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगा हो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जो आप लोग पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अगर यूट्यूब पर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और चंद्रमा को लेके हम लोग की बहस हो रही है, वो बोल रहे हैं इधर, मैं बोल रही हूँ उधर निकलेगा। तो चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।